क्वेटा में जरगून रोड पर सेरेना होटल की पार्किंग में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक। जोरदार धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। पुलिस और CTD ने जाम को सील कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने मुताल्लिक़ा हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। भारत में कोरोना की तबाही से क़यामत खेज़ मनाज़िर, अस्पतालों में गुंजाइश खत्म, लाशों को दफनाने और जलाने के लिए जगह कम पड़ गई। ऑक्सीजन की कमी से एक अस्पताल में 22 अमवात, एक दिन में मजीद 3 लाख से जायद भारतीय कोरोना में मुब्तला। 24 घंटे में 2000 से जायद अफराद चल बसे। बरतानिया के बाद जापान के वज़ीर आज़म ने भी दौरा भारत मनसूख कर दिया। फ्रांस ने भी भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जिस सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है, जिस तेजी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जोर पड़ता जा रहा है, अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। इसलिए ये आखिरी मौका है। हम कई हफ्तों से यही हम वार्निंग बताते रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। NCOC के सरबराह असद उमर की बड़े शहरों में लॉकडाउन की वार्निंग, कहा सूबों से मुशावरत के बाद जुमे को अहम ऐलानात किए जाएंगे। बड़े शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह दुगनी हो गई। ये हफ्ता इंतहाई खतरनाक है। कौम ने संजीदगी न दिखाई और हिफाजती इक़दाम न किए गए तो बड़े शहर बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर, एक दिन में मजीद 148 अफराद की जानें निकल गई। 5499 नए मरीजों का इजाफा। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.6% रही। ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद 4500 से ज्यादा हो गई। कई शहरों में 80% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। ऑक्सीजन की सप्लाई चेन में 90% इजाफा। कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी PDM जैसे तंजीमें बनाता है या PDM जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो। हम कोई ख़ास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PDM को ब्लैकमेलर्स का इत्तेहाद करार दे दिया। नौशहरा में जलोज़ई हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक़ तकरीब से खिताब में कहा, PDM जैसी तंजीमों का वाहिद मकसद कानूनी कार्रवाई से बचना है। शुगर माफिया भी कानून से बालातर होना चाहता है, लेकिन मैं कानून की बालादस्ती कायम करके रहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चित्राल शिंदूर सड़क का इफ्तिताह भी कर दिया। इमरान खान महंगाई माफिया की खुद सरपरस्ती कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जिद छोड़ें, आवाम पर रहम खाकर इस्तीफा दें और घर जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, कहा इमरान खान ने जब से मुनाफाखोरों की निगरानी का ऐलान किया उसके बाद से महंगाई में खौफनाक इजाफा हुआ। आवाम को रिलीफ वज़ीर ख़जाना की तब्दीली से नहीं बल्कि महंगाई के जिम्मेदारों को घर भेजने से मिलेगा। ताकतवर की सहूलतकारी खुद इमरान खान करते हैं। हुक्मरान कर्ज पर घर देकर झूठ बोलते हैं कि मुफ्त रिहाइश दी जा रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उस्मा बुखारी बोली, सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले अब हमें अखलाकियात सिखाएंगे। अगर अखलाकियात का दर्स PTI से लेना है तो हम ऐसे ही अच्छे हैं। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले और बाद में पार्लियामेंट को गालियाँ दी। FIR जो हैं वो लीगल प्रोसेस से गुजरेंगी। साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है और उस केस में 78A भी शामिल है 302 के साथ। TLP के पास कलअदम करार देने के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया कि साद रिजवी की रिहाई अभी नहीं हुई, उन्हें कानूनी अमल से गुजरना पड़ेगा। MPO के तहत 733 में से 699 अफराद को रिहा किया जा चुका। मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि इस्लामाबाद में कुछ हो, लेकिन नहीं हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर की तजवीज़ पर नवाज शरीफ की हवालगी के लिए दरख्वास्त देंगे।
सिंध असम्बली में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त न मिलने पर हंगामा। PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल। हलीम आदिल शेख बोले, बात करने के लिए मुझे स्पीकर से इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं। नासिर हुसैन शाह का हलीम आदिल से अल्फाज पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। जूता मारने की धमकी पर शाहिद खाकान अब्बासी 7 दिन में माफ़ी मांगें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने लीगी रहनुमा को खत जारी कर दिया। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी के इस तर्ज अमल से कौमी असम्बली की कार्रवाई में रुकावट पैदा हुई। मुकर्रर वक्त में शाहिद खाकान ने जवाब नहीं दिया तो समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर कौमी असम्बली से बदतमीजी पर हैरान हूँ। चोरी के पैसों पर पलने वाली औलाद से इसके सिवा तवक्को ही क्या कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का बयान। फयाज चौहान बोले, शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में आइनी, अखलाकी और सियासी इक़दार की धज्जियाँ उड़ा दी। हैरत है कि ये वज़ीर आज़म रह चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को ऐवान का तक़द्दुस पामाल करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर इजहार तशवीश। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर ईरान से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और सरहदी इंतज़ाम के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को जमानत देकर 3 दिन बाद वापस ले ली। अपोजिशन लीडर के वकील आजम नज़ीर तारड़ के दलाइल। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, फैसला वही होता है जो दस्तखत के बाद जारी हो। शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल मुकम्मल। अदालत की नैब के वकील को कल दलाइल देने की हिदायत। महकमा सखाफत और सियाहत सिंध में करोड़ रुपए की करप्शन का मरकजी मुलजिम रोशन खनासरो जेल जाते ही बीमार। अस्पताल में दाखिल होने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में जमा करा दी। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर सेंट्रल जेल के डॉक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में रोशन खनासरो ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने के केस में दरख्वास्त से जमानत वापस ले ली। दौरा जिम्बाब्वे में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पहले T20 में जिम्बाब्वे को 11 रन से शिकस्त। 150 रन के ताक़ुब में मेज़बान टीम 7 विकेटों पर 138 रन बना पाई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान एक बार फिर मर्द बहरान साबित। 61 गेंदों पर 82 रन बनाकर बैटिंग लाइन की लाज रख ली। महंगाई के सताए अवाम 65 रुपए फी किलो चीनी के लिए रुल गए। रमजान बचत बाजारों के बाहर हाथ में शनाख्ती कार्ड पकड़े शहरियों की लंबी कतारें। आटा माफिया का कराची में एक और वार। फाइन आटा 65 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो से नीचे ना आ सकी। तेल और घी की कीमत 320 रुपए फी किलो हो गई। बेसन 170 रुपए में फरोख्त होने लगा। खैरपुर में नेशनल हाईवे पर मुसाफिर बस और वैन में हौलनाक तसादुम। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक, 15 शदीद जख्मी हो गए। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर में कलमा चौक अंडरपास पर गाड़ी पोल से टकरा गई। 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। अमेरिका में सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों स्याह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। पुलिस एहलकार डेरेक शाविन कत्ल के तीनों इल्जामात में मुजरिम करार। मुजरिम की गिरफ्तारी पर अदालत के बाहर जश्न। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती पूरी कौम की रूह पर एक धब्बा है। नायब सदर कमला हैरिस कहती हैं, आज हमने सुख का सांस लिया लेकिन अभी भी निज़ाम में इस्लाह करनी होगी। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 83वीं बरसी। मुआविन इत्तलात वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक़ खावान की मज़ार पर हाज़री। सेनेटर वलीद इकबाल और एजाज चौधरी की भी मज़ार फातिहा पर हाज़री। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी और अलग वतन के लिए हुसूल का तसव्वुर दिया। कराची वाले होशियार, शहर में गर्मी की नई लहर एंट्री के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने 23 से 25 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। पारा 38 से 40 डिग्री तक जा सकता है।
बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज रात गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।